तो हेलो बच्चों, आज हम लोग PYQs की अपनी सीरीज में लेक्चर नंबर 3 को डील करेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन 50 अप्रॉक्सीमेटली हो गए थे, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव अप करेंगे। देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि PYQs को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हमारा पेपर किस फ्रेम पर आता है या पेपर में कितनी चीज़ें नेसेसरी है जो हमें पता होनी चाहिए। थ्योरीज को कवर कर लेना मेरे ख्याल से 30% तैयारी होती है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, PYQs को सॉल्व करना, ये 70% या 80% में कह सकता हूँ। ये तैयारी वो बात की होती है जो आप अपने टॉपिक्स को पूरा डील करने के बाद या अपनी थ्योरीज को कवर करने के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर रहे होते हो तब आपकी तैयारी आगे बढ़ती है। ठीक, क्या ये ओके, 1 सेकेंड, ये लीजिए। हाँ, ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के PYQs की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को और डील करेंगे। मैं यहाँ पर लाइट को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और नाइट मोड लग जा जी, ठीक है, ओके। तो शायद दिखाई दे रहा हो आपको क्वेश्चन नंबर 51 जी। थोड़ा सेटअप करना पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दिखाई दे रहा है आपको जी। व्हाट इज मीन्ड बाई आइसोमर्स? आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? तो क्या हम लोग इसमें आइसोमर्स किसे कहेंगे? डेफिनेशन किसी को पता है? अच्छा, आइसोमेरिज्म मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई नहीं लिखवाई इसकी? आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवाई है। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल फार्मूलाज या स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो? डिफरेंट हो, ठीक है ना। सो दैट आर सो डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करने लगे। दिस फिनोमेना नोन एज आइसोमेरिज्म और दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर्स। तो आइसोमर्स आर those compounds which show same molecular formula। ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा शो करें? सेम शो करें, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रक्चरली वो कैसे हों? डिफरेंट हों, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर मेरे ख्याल से देखा था, कल वाली लेक्चर में आपने क्या देखा था कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये प्रोपेन है ना। अगर आप इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालना चाहो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C कितने हैं? 3, H कितने हैं? 6, O कितना है? 1 है। इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहो CH3 CH2 और CHO, इसमें लाओ जरा 1 2 3, C कितना है? 3, H 3 5 एंड 6 और 1 ऑक्सीजन। तो क्या इनका फार्मूला सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। स्ट्रक्चर बदली हुई है, दिख रही? बिल्कुल दिख रही है। कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। यहाँ पर ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स की स्ट्रक्चर बनाना है। तो ब्यूटेन आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? C4H10। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन की एक सीधी चेन आप बना दीजिए। उसके बाद इसकी रिमेनिंग वैलेंसी को गाइस पूरा करना है हाइड्रोजन से। तो ये क्या आ जाएगा? CH3। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंगल हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। CH3 हो गया। फिर इसके पास कितने? 2 हाइड्रोजन। इसके पास इसके पास 3 हाइड्रोजन। एक आपके पास ये आया, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 जो सीधी कार्बन की चेन थी उसको आप हटा करके उसमें क्या कर दो? ब्रांचिंग कर दो, इस तरीके से कर दो, ठीक है ना। यह आपके पास एक नया
जो है तरीका दिख रहा है कार्बन के अरेंजमेंट का, ठीक है ना। हियर इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, यहाँ पर कार्बन की अलग अरेंजमेंट है, यहाँ पर कार्बन की अलग अरेंजमेंट है। जरा इसको बैलेंस करो, H H H H H H H H, ओके। इसका नाम क्या होता है? आइसोब्यूटेन, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्सप्लेन वाई, आपको बताना है एक्सप्लेन वाई वी जी कांट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। आपको यह भी बताना है कि एल्केन सीरीज के पहले 3 मेंबर्स के लिए कोई आइसोमर्स क्यों नहीं होते हैं, इसको भी बताओ आप, ठीक है ना। चलिए एल्केन के लिए, एल्केन में आपके पास अगर इसके फार्मूले की बात करो, एल्केन का फार्मूला क्या होता है हंसला? CnH2n प्लस 2, ओके। CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। अब आप इसके पहले मेंबर की बात करो तो पहला मेंबर क्या होगा? CH4, पहला मेंबर होगा CH4, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। दूसरा मेंबर क्या होगा? C2H6, इसका नाम क्या होगा? इथेन। तीसरा मेंबर होगा C3H8, इसका नाम होगा प्रोपेन। जरा इसकी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश अगर हम करें तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई? 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3, रिमेनिंग वैलेंसी कहाँ से? हाइड्रोजन से पूरी की जाएगी, और ये आपके पास CH3, इसके लिए लाइए जरा, तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा ये बताओ इन मॉलिक्यूल्स में क्या कार्बन की अरेंजमेंट को डिफर किया जा सकता है? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन कम से कम 3 कार्बन तो हमारे सीरीज में ऐसे होते हैं जिनमें आप कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं शो कर सकते हो। अगर इसमें करना भी चाहोगे आप तो क्या करोगे? 1 2 क्या करोगे? ये ब्रांच कहाँ हो रही है? ये तो बेंड हो रही है। ब्रांच कहाँ हो रहा है? ये तो बेंड हो रही है ना। ब्रांच कब बनती है? सामने एक और हो। तो एटलीस्ट आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए अगर आप उसमें कार्बन के अरेंजमेंट को डिफर करना चाहते हो। तो क्या लिखा इसमें? इस क्वेश्चन ने पूछा था कि क्यों हम एल्केन ग्रुप के पहले 3 मेंबर के लिए आइसोमर्स नहीं बना पाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज आर नॉट शो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट शो नहीं करते हैं। शुरू के 3 मेंबर कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट को शो नहीं करते हैं। तो आंसर क्या था? फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ कार्बन आर नॉट शो डिफरेंट अरेंजमेंट, ओके। सो वी कांट मेक आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। इसलिए हम शुरू के 3 मेंबर जो एल्केन सीरीज के हैं उनके आइसोमर्स बना नहीं पाते हैं। क्या ये आंसर दे पाएंगे आप? याद हो गया ना? क्या लिखेंगे आंसर में? For making different arrangement, we need at least 4 carbon. जी फॉर मेकिंग डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ एनी एल्केन कंपाउंड वी नीड एट लीस्ट 4 कार्बन एटम्स। हमें कम से कम 4 कार्बन एटम्स चाहिए। हियर द थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज शो ओनली 3 कार्बन एटम्स, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, ओके। यहाँ पर कार्बन एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से होनी चाहिए। चले आगे, ओके, वेरी गुड। चले ठीक है, इसी में आपके पास ये दिल्ली 2015 में क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, और आउट ऑफ दिल्ली 2014 में आया था यही सवाल जो ऊपर भी आपने सॉल्व किया है। अब देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टर्म आप डिफाइन कीजिएगा। तो आंसर क्या देंगे? द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड शो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, लेकिन कार्बन एटम की अरेंजमेंट कैसी हो? डिफरेंट हो, इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप लोग कापी कलम लेकर के बैठे, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप धीरे धीरे नोट करते हैं साथ के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आप ये चीज़ें आंसर देने में थोड़ा सा सक्षम ना हो और फिर घर पे सोचे बैठ करके कि सर ने क्या बताया था। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा बैठ करके और तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन को स्पीड में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ,
और आप अपने फटाफट नोट्स पर लिखते चले जाएं। क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? द phenomena in which molecules show same molecular formula in which compounds हो लिखना है, in which compounds show same molecular formula but different arrangement of carbon atom, okay, is called structural isomerism, but different arrangement of carbon atom is called structural isomerism। ठीक है। एक्सप्लेन वाई प्रोपेन कांट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन करना है कि प्रोपेन इस प्रॉपर्टी को मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्यों शो नहीं करता है। तो आंसर क्या देंगे? प्रोपेन डज नॉट शो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि प्रोपेन में 3 ही होते हैं और 3 की आपने अरेंजमेंट अभी देखी कि आप दूसरी अरेंजमेंट 3 की बना नहीं सकते, बना सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रोपेन के लिए आंसर देंगे बिकॉज प्रोपेन डज नॉट शो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। कर लोगे? ठीक है। फिर कह रहे हैं ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पीछे वाला सवाल। तो ब्यूटेन के लिए क्या है? सबसे पहले 1 2 3 4 ये आपके पास स्ट्रेट चेन आ जाएगी, दूसरी में ब्रांच कर दो, ये 2 इसके अरेंज, बची हुई वैलेंसी कहाँ से पूरी कर देना है? हाइड्रोजन से पूरी कर देना है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रा देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इथेन का फार्मूला बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है, मतलब राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका फार्मूला इथेन का फार्मूला था C2H6, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताना है। एथीन का होता है C2H4, एथीन होगा क्या? C2H4, क्योंकि एथीन है ना तो CnH2n फॉलो करेगा। एथाइन का क्या हो जाएगा? C2H2। अब इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह रहा है, बताओ इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेज सादा लेने की कोशिश करूँगा कहीं पर, ये देखो मिल गया। अब इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H6 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ जरा? 1 कार्बन एटम एंड अनदर कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के साथ में कितने? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। इस कार्बन के एटम्स, इस हाइड्रोजन का एटम 1 2 3 4। कर लोगे आप लोग? इस कार्बन की बात करो जी, ये 4 एटम इस कार्बन के, एक हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम। क्या ये स्ट्रक्चर बन गई? इसी तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्यों? 1 कार्बन और ये अनदर कार्बन 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे 1 2। भाई H कितने हैं? 4 हैं और कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो 1 2 कार्बन हो गए, H2 इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ। क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको? समझ में बिल्कुल आ रही ना? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, लो जी बन गई स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसे बनेगी? एक कार्बन का एटम जी, एक थोड़ा सा बड़ा एटम बना रहा हूं, ठीक है ना। ये दूसरा कार्बन का एटम 1 2 3 1 2 3। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है ना। और ये कार्बन कार्बन आपस में कितने ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर इसकी, इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर। कर लेंगे आप लोग? आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, जितनी पिक्चर क्वालिटी आ पा रही है, बस बेटा इससे ऊपर नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। और कॉल आ रही है, काट दो इसको, ठीक है। सारे काम लेक्चर के वक्त ही स्टार्ट होते हैं जी। कितने सवाल हो गए? 51। आगे आइए 52 पर। कह रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा, ये तो 52 अभी तो किया है ना,
व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है? तो लिखेंगे क्या? द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच शो स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच शो स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको नोट्स में दी है, आप वहाँ से जाकर के उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हाँ, राइट इन टेबुलर फॉर्म द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताना है, फिर कॉल आ रही है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताना है और इनके फंक्शनल ग्रुप को भी बताना है, ठीक है ना, इथेनॉल का और इसी तरीके से इथेनोइक एसिड का। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? आप यहाँ पर इस चीज़ को अगर आंसर देना चाहें तो ये चीज़ यहाँ पर एक टेबल बना लेना, यहाँ पर जी, यहाँ पर टेबल बना लेना। इसमें आपके पास 3 कॉलम हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कंपाउंड, दूसरा हो जाएगा फार्मूला और तीसरा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। 3 हो गए। पहला कौन है? इथेनॉल। फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? इथेन है ना, तो 1 2, ऑल है तो क्या आएगा? OH। बची हुई वैलेंसी कितनी? हाइड्रोजन से पूरी करना है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, तो इथेनॉल का फार्मूला ये आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? OH। इसका नाम क्या होता है? एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? एल्कोहल। दूसरा कौन था जी? दूसरा इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड था, दूसरा इथेनोइक एसिड था, दूसरा था इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के लिए CH3COOH एक है ना, सॉरी 2 कार्बन है, तो इथेन के लिए 2 कार्बन आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? C⋯OH। इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेट द मेजर मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगला इसका क्वेश्चन है और में दिया हुआ है जी, स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। वही चीज़ ऊपर वाले जो सवाल था उसी को और अथवा करके दिया है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच शो स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो ऊपर वाला ही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये उसी का शेप है। दिल्ली 2014 और आउट ऑफ दिल्ली 2015, ठीक है। वाई इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कर लेंगे आप लोग। द ग्रुप ऑफ मेंबर्स या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन 2 sequential members is equal to CH2 in terms of mass is equal to 14, है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज। 2 फार्मूला लिखना है किसी होमोलोगस सीरीज के 2 कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स के बीच के। तो आप यहाँ पर एक ले लो एल्कोहल में मीथेन नॉल, दूसरा क्या लेना? CH3, और बढ़ा क्या देना? एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, पहला मेंबर हो जाएगा ये और सेकेंड मेंबर ये हो जाएगा, तो इसमें CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। थर्ड लाओगे तो फिर एक CH2 जोड़ोगे, है ना। अगर आपके पास थर्ड लाना है, सॉरी CH2 जोड़ते चले जाओ, आपको नए मेंबर्स मिलते जाएंगे, सेकेंड हो जाएगा। अब थर्ड अगर लाओगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2, ये था ही, इसमें एक और CH2 जोड़ दो, क्या जाएगा? प्रोपेनॉल। तो ये 3 हो गए, 4 मेंबर, 5। इसने कहा शुरू किया 2 मेंबर बताओ, एग्जाम्पल में लिख देंगे आप 2 मेंबर्स, ठीक है। फिर एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड दैट डिटरमाइन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर आप एग्जांपल लिखोगे, उसके बाद कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज में 2 ऐसे पार्ट बताना है इन मेंबर्स के जो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता हो, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता हो। यहाँ पर सवाल किया है ना इसने, कह रहा है कि स्टेट
द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड का कौन सा हिस्सा डिटरमाइन करेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को और कौन हिस्सा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। सुनो ध्यान से, अभी मैंने आपसे बताया था कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल जो आपने लिया था वो क्या लिया था, CH3, उसके बाद फिर क्या लिया आपने, CH2, तो क्या जाएगा CH3 CH2OH, ये कैसा हो जाएगा, ये सेकेंड है, सेकेंड, और ये कैसा है, फर्स्ट। अब फिर इसमें CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ये कैसा हो जाएगा, थर्ड। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का नाम होता है एल्काइल। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से ऊपर की बात पूछी है इसने, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में बेसिकली नहीं है, जो पूछा है, लिहाजा हमको आंसर देना पड़ेगा। ये इसका कैसा भाग है, ये है फंक्शनल ग्रुप भाग है। ये किसको डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन केमिकल, यस प्लीज बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है और एल्काइल जो ग्रुप होता है ये डिटरमाइन करता है किसको जी, फिजिकल, हाँ, प्रॉपर्टीज। एल्काइल ग्रुप जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। जैसे सबसे ज़्यादा पानी में सोल्यूबल ये वाला होगा, ठीक है ना, उससे कम सोल्यूबिलिटी इसकी होगी, उससे कम सोल्यूबिलिटी इसकी होगी। जितना एल्काइल ग्रुप की लंबाई बढ़ती चली जाएगी सोल्यूबिलिटी पानी में घटती चली जाएगी। सबसे हल्का ये होगा, उससे मॉलिक्यूलर वेट वजन इसका होगा, उससे ज़्यादा वेट इसका होगा, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, सोल्यूबिलिटी घटती चली जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते चले जाएंगे, क्योंकि लगातार वेट बढ़ता जा रहा है ना, चेन जितनी बड़ी होगी उतना वेट उसका बढ़ता जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एल्किल चेन लॉन्गर देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड solubility, yes please, solubility decreases, तब solubility क्या होती है, डिक्रीज होती है और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, राइज करने लगते हैं। ये इसके आंसर दे देना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने वाला कौन पार्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिटरमाइन करता है, यस, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा और फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोग नोट कर लिया ना आपने, ये सब चीज़ें नोट करते रहे। मुझे यह है क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे सब धीरे धीरे। ये चीज़ आप नोट कर लो, वरना घर पे बैठ के सोचोगे कैसे लिखा था सर ने। मैं यहाँ पर जी लिखा, जी नोट कर लो। लिख लिया, ठीक है। जी चलो, जी स्टेट द मीनिंग्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, तो आंसर क्या लिख देना, द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच शो स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, या इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से आंसर लिख देना आप। राइट द फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है
फंक्शनल ग्रुप का, अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फार्मूला, कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फार्मूला, एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फार्मूला, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फार्मूला। समझ आ रही बात ना? तो देखो ध्यान से, लो जी, अल्कोहल, अल्कोहल, और ये इसका हो जाएगा क्या, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के लिए फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होता है अल्कोहल का, वो होता है क्या, OH। फिर है आपके पास क्या, कीटोन, कीटोन के लिए क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, ये इसका कीटोन का फार्मूला आता है। उसके बाद आएगा क्या, एल्डिहाइड, क्या आएगा इसके लिए, CHO, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, लो जी और लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड O और H। CBSE वाले हो ना हम लोग, तो R लिख लो या ना लिखो, है कि नहीं। फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या जाएगा इसमें, दिखाई दे रहा भैया, हाँ दिखाई तो दे रहा है, यहाँ पर वाइट स्पॉट जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर पिक्चर बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्या करें भैया, इससे ज़्यादा हमारे पास संसाधन है नहीं फिलहाल। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और ये H, अगर आप इसको इसके साथ लिखना चाहें कोई गलत बात नहीं है, इसी के साथ आप लिख दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, COOH। और इसी चीज़ को आप दूसरे पैटर्न में लिख सकते हो, COOH कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, हाँ अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, करा दिया हमने। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्काइंस का, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज टू शो द बॉन्डिंग बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। आपको एल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस, एल्केन और एल्काइंस के जनरल फार्मूले लिखने हैं, और इसका इसके शुरू का जो मेंबर है ना उसमें आपको लिखना है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, या उसकी स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो एल्केन के लिए आपके पास क्या आएगा, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या आएगा, CnH2n+2। एल्काइन का क्या आएगा, CnH2n-2। तो फर्स्ट मेंबर आपके एल्केन का क्या होगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन का जो पहला मेंबर आएगा उसका नाम होगा CH4। बनाओ, लो जी बन गया, इसकी फोटो C1 2 3 4 H H H एंड H, इसका 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब फर्स्ट मेंबर किसका, किसका, एल्काइन का, मेंबर ऑफ एल्काइन। तो पहला मेंबर एल्काइन का जो होता है वो होता है C2H2, C1 का कोई मतलब नहीं रहता एल्काइन में, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास कार्बन कितने आएंगे, 2, 1 एंड 2। अब ये 2 जो कार्बन हैं वो एक दूसरे से कितने बॉन्ड बनाते हैं भैया, 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा बना दें। वैसे भी ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम नहीं थी है हमारे इन लेक्चर से, क्योंकि साफ दिखता नहीं है, दूसरे बहुत छोटा छोटा हो जाता है तो और दिक्कत बढ़ जाती है। चलो भाई यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपके पास कौन बना है, C2H2, लो जी C2H2, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड शो करता है, ठीक है। चलो जी, आपको ये भी बताना है 2 कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे मेंबर की बात करें तो कौन आएगा, C2H6, तो पहला कार्बन और इससे करीब में दूसरा कार्बन 1 2, और फिर इसके साथ कितने 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा लेना, कर लोगे भैया। 2 कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग की भी प्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर देना,
बॉन्डिंग, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी अल्काइंस में। एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन अगला, एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन C4+ नहीं बना सकता है और C4- नहीं बना सकता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताया था। C4+ के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और C4- बनाना इसलिए कठिन है क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू होल्डिंग द 6 प्रोटॉन टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ C4-, ठीक है। ये इस तरीके की आंसर आपको देना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजन ऑफ कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 2 रीजन बताना है जिसकी वजह से कार्बन बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड्स को बनाता है। तो सबसे पहले कैटानेशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटानेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कैटानेशन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के साथ एक बहुत लंबी चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। ये चीज़ आपने देखी थी ना। तो कैटानेशन द प्रॉपर्टी इन विच एनी एलिमेंट फॉर्म अ लॉन्ग चेन टू इटसेल्फ बाय बॉन्डिंग इटसेल्फ, है ना, अपनी खुद की बॉन्डिंग से एक लंबी चेन बना देता है। इट इज़ नोन एज कैटानेशन। इसका नाम क्या होता है, कैटानेशन होता है। कर लेना, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसके बिल्कुल अपने सही नोट्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको इसकी PDF मिलेंगी और इसके सही नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल जो क्लास नोट्स है। और वैसे आप देख सकते हैं अपने नोट्स में जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, हमने आप लोगों को पढ़ाया ना, तो खैर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो कैटानेशन क्या होता है, कार्बन एक लंबी चेन भी बना सकता है, ब्रांचिंग भी बना सकता है। तो चेन का भी एग्जाम्पल देना और ब्रांचिंग का भी देना। तो इसमें एग्जाम्पल आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटानेशन। तो कैटानेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे पूरी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कार्बन चेन बना लेना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। फिर कार्बन ब्रांचिंग हो जाएगी, कार्बन ब्रांच भी बनाता है ये। तो कार्बन जब ब्रांच बनाएगा तो 1 2 3 4 5 जी इस तरीके से ब्रांच भी बनाता है। ये क्या करता है, रिंग भी बनाता है। तो रिंग में क्या करना है, 1 2 3 4 5 जी 6, ये एक रिंग बना रहा है। तो कार्बन ये सारे काम कर लेता है, ठीक है ना। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है स्मॉल साइज, मतलब कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए कार्बन किसी अपने दूसरे कार्बन के साथ एक स्ट्रांग बॉन्डिंग शो करता है। एज वेल एज कार्बन मेक अ स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। किसी डिफरेंट एटम के बीच में भी आपको एक स्ट्रांग बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है ड्यू टू स्मॉल साइज। यहाँ पर आप लोग दूसरा ले लेंगे, स्मॉल साइज। दूसरा कारण क्या है इसका, स्मॉल साइज। तो कार्बन शोज वेरी स्मॉल साइज सो इट कैन मेक स्ट्रांग जी बॉन्ड, इट कैन मेक स्ट्रांग बॉन्ड। ये रिंग आप, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ रिंग को, ठीक है ना। रिंग यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, लो जी यहाँ पे मिल जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रिंग यहाँ पर मैंने लिख दी, ये रिंग यहाँ पर हमने लिख दी है, ठीक है। ये रिंग हो गई। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन जी कार्बन एंड कार्बन में बी कार्बन एंड अदर एटम्स। कार्बन कार्बन के बीच में बना सकता है और कार्बन तो दूसरे एटम के बीच में बना सकता है, ठीक है ना। डबल बॉन्डिंग भी शो करता है। इट आल्सो शो डबल बॉन्डिंग क्या करता है, कार्बन कार्बन के बीच में भी शो कर सकता है। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो सकती है ना। समझ आ रही बात। ट्रिपल बॉन्डिंग शो कर सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकती है और कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकती है। तो आगे आप इस बात को और बढ़ा दीजिएगा कि इट आल्सो शो डुअल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डिफरेंट एटम्स। कार्बन और डिफरेंट एटम के बीच में 2 बंध या 3 बंध भी बना सकता है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। आइसोमेरिज्म तीसरा है।
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म भी तो है ना इसकी एक प्रॉपर्टी, तो आइसोमेरिज्म लिख देना। ये इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर आंसर में डालनी है ताकि आपका आंसर सही बने जी। अब सुनिएगा ध्यान से, वाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स। कार्बन एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है? ड्यू टू साइज, ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। देखो साइज जितना छोटा होगा, इसे कार्बन है आपके पास, तो जितना साइज कार्बन का छोटा होगा, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच बॉन्ड की लेंथ कम होगी। जब बॉन्ड की लंबाई कम होगी तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग बना जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे एक चाक पूरी दे दूँ और आपसे कहूँ तोड़ूँ, तो आप इस तरीके से तोड़ देंगे उसको, फिर आधी दूँ, फिर आप तोड़ेंगे तो थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी लेकिन टूट जाएगी। फिर उस आधी में की आधी दे दूँ, तो आप तोड़ते तोड़ते चाक बहुत छोटी बचाएंगे और फिर आप उसको तोड़ना चाहेंगे, नहीं टूटेगी, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ों को तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो एटम जितने छोटे होंगे उनके बॉन्ड उतने ही छोटे आएंगे, जितने छोटे बॉन्ड होंगे उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, मीन्स ये स्टेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स। कार्बन क्यों दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ठीक है ना, इस बात को लिख देना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 58, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जी, ब्यूटेनोइक एसिड, क्लोरोपेंटेन, ब्यूटेनोइक एसिड और क्लोरोपेंटेन कर लेंगे। ब्यूटेनोइक एसिड लीजिए, क्लोरोपेंटेन, पहले वाले की स्ट्रक्चर ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ओइक एसिड है तो आखिरी वाला क्या जाएगा? COOH। बची हुई वैलेंसी इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, 2 खाली है, हाइड्रोजन लगाओ 2 कार्बन पूरी है, 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन लगाओ। कार्बन की 1 पूरी है, 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, बन गया ब्यूटेनोइक। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोपेंटेन, वेरी गुड। तो आपके पास पेंटेन की बात चल रही है, तो मीन्स 5, 1 2 3 4 और 5। अब क्लोरो है तो Cl लगा दो, Cl का कार्बन काउंट नहीं होता, ध्यान रखना। वी डू नॉट काउंट कार्बन ऑफ Cl के कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इनमें करेंगे 1 2 3 4 5। रिमेनिंग वैलेंसी किससे पूरी की जाएगी? इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 3, बस हो गया। कितने बढ़िया सवाल हैं ये, ठीक है। आगे चलिए, अगला इसी का सेकंड, हाउ आर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर। ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, पहली और दूसरी, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। फिर गिव रीज़न टू जस्टिफाई और आंसर, आपको आंसर भी बताना है, अपने रीज़न जस्टिफाई, अपने आंसर का रीज़न भी बताना है। सॉरी, मतलब आपसे कह रहा है कि आपने जो आंसर दिया है उसका रीज़न भी बताना है, क्यों। ये 2 फार्मूले आपको क्या दिखा रहे हैं, ये 2 फार्मूले आपको किस तरीके से जो है जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो आप देखिए ज़रा कार्बन एटम को, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 3 6 7 8 जी 11 14, H कितने हैं? 14 है। समझ आ रही बात ना? मीन्स ये क्या है? हेक्सेन। क्या है ये? हेक्सेन है। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 मीन्स कार्बन ऑलरेडी 6, 3 3 3 9 12 और 14 आल्सो हेक्सेन। ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है। तो ये दोनों क्या है? दीज आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये हेक्सेन के क्या है? आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि कार्बन की अरेंजमेंट कैसी है? डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको इसके बीच में रिलेशन क्या है ये बताइए आप। ये तो कह रहा था जी,
हाउ आर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर, दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि बोथ आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है। गिव रीजन, जस्टिफाई और आंसर, अपना जी रीजन भी बताना है आपके आंसर का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस कंपाउंड शो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, ठीक है ना, बिकॉज these compounds show different arrangement of carbon atom, arrangement of carbon, yes, atoms, and show same molecular formula। हो गया, कर लेंगे आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ड्रा वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एबो केस, अच्छा एक और इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है, ये देखो इसकी एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है आपको, नोट कर लो ज़रा इसके भैया, ये वाला आंसर आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और बनाना है हमको। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे हम लोग, हाँ जी, CH3 जी, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, लो जी 1 2 3 4 5 6 बन गई। ब्रांचिंग, एक ब्रांच खत्म कर दो, चेन सीधी कर दो, 2 इधर रहने दो, एक और बन जाएगी ये वाली, ये कैसे हो जाएगी, थर्ड। अगर आपसे कहता एक और बनाओ तो ये भी खत्म कर दो, ब्रांच बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। फिर कहे एक और बनाओ, 3 वाली ये हो जाएगी। हाँ, एक और अगर आपसे एक और पॉसिबल है अभी भी, कौन सी, 5वीं, इसमें ये भी ब्रांचिंग को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 6ठी भी पॉसिबल है, एक और उसके बाद पॉसिबल होगी, 5, 1 2 3 4 5 जी, 5 स्ट्रक्चर से भी पॉसिबल है टोटल। इसमें आपसे एक ही पूछ रहा है, लिहाजा आप इसमें की एक ब्रांच खत्म कर दो। ये अगर एक और पूछता तो क्या करते आप, ये वाली ब्रांच भी खत्म कर देते, तो क्या हो जाता, CH3 CH2, अब सीधी चेन हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगर और पूछे आपसे तो CH3 CH2 CH CH3 CH3, अच्छा 1 2 3 4 5 नहीं हो पाएगी, ये तो यही वाली हो जाएगी, यहाँ इसी की हो जाएगी, ये भी ये इसी की हो जाएगी, ये नहीं बन पाएगी, 4 ही बनेंगे यहाँ पर। ये 4 आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कर लेंगे आप लोग जी। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फार्मूला। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, किसके आधार पर, मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला के आधार पर। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड मीन्स ये है कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड का। तो इसमें आता है CnH2n आता है, ये एल्कीन के लिए, और CnH2n-2 ये किसके लिए आता है, एल्काइंस के लिए, है ना। इसका एग्जांपल आप लेना चाहें तो C2H6 आ जाएगा एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल आएगा C2H4, इसका एग्जांपल आएगा C2H2, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है एथीन, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, एथाइन, ठीक है जी। जनरल फार्मूला के आधार पर आपको बताना है, आपने बता दिया। फिर 59, ड्रा 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ये क्वेश्चन आपने किया था, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है। तो ब्यूटेन में एक सीधा हो जाएगा 1 2 3 4, और एक आपके पास ब्रांच वाला हो जाएगा। ये 2 स्ट्रक्चरल बची हुई वैलेंसेस इसके साथ, इसके साथ एक कार्बन है, एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 खाली है, 3 लगा दो, इसके 2 बने हैं, 2 खाली है, 2 लगा दो।
दो बने बॉन्ड, दो खाली है, दो लगा दो, तीन लगा दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये इसके क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो प्रोपेनॉल के लिए 1 2 3 और ये OH, चूंकि ऑल की बात चल रही ना, और प्रोपेनोन के लिए 1 2 3 ऑन है ना, तो कीटोन लगेगा, यहाँ पर ऑल है तो ये बची हुई वैलेंसीज किसके साथ पूरी, हाइड्रोजन के साथ जी, हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ तीन, इसके साथ तीन, लो जी हो गया, ये प्रोपेनोन हो गया, और ये प्रोपेनॉल हो गया। क्या समझ आ रही बात आपको? मतलब ये है कि नाम के हिसाब से आप तुरंत प्रोप है तो 3 कार्बन ले लो, ऑल है तो OH लगा दो, बस बची हुई वैलेंसी किसके साथ पूरी कर दो, हाइड्रोजन के साथ पूरी कर दो, आपको स्ट्रक्चर तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है, कर लेंगे ऐसा आप लोग। ठीक है, नेम द थर्ड होमोलोगू ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड, तीसरे होमोलोगस जो तीसरा मेंबर होगा उसका नाम बताना है आपको। तो एल्कोहल का पहला जो मेंबर होगा वो क्या होगा, CH3OH, दूसरा होगा क्या, प्लस CH2, नाम क्या होगा, CH2OH, फिर एक और लगाओ प्लस CH2, ये सेकेंड है, यस प्लीज, ये फर्स्ट है, अब ये कौन होगा, थर्ड, इसका नाम होगा CH3CH2OH, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड का तीसरा, तो पहला होगा इसका मेंबर क्या, HCHO, अब इसमें क्या करना है, जोड़ देना है CH2, पहला मेंबर होता है HCHO, इसका नाम होता है मीथेनल, अब इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा, CH3CHO, भाई CH2 इसमें और जोड़ो, एक H है और 2 H कार्बन के साथ और आएंगे तो कार्बन टोटल H कितने हो जाएंगे, 3, भाई एक H लगा था CHO के साथ, अब CH2 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, CH3CHO, ये हो जाएगा सेकेंड, और उसके बाद फिर CH2 जोड़ दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, CH3CH2CHO, इसका नाम प्रोपेनल, ठीक है ना। नेम द फॉलोइंग, इसका नाम बताइए, बेंजीन, वेरी गुड, फिर इसका नाम CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, बोलिए जरा, ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट, अब डबल बॉन्ड है तो एन हट के क्या लगेगा, इन, तो 1 डेश इन पहले पर ही, ब्यूट 1 डेश इन, पहले पर ही इन लगा हुआ है तो ब्यूटीन हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, शो द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताओ जरा। तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, N2, अब N2 के लिए N एक आपके पास ये, एक आपके पास N ये, N की आउटर मोस्ट सेल में कितने, 3 5, मार खा जाओगे, नाइट्रोजन होता है 2,5 K&L, तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5। अब बताइए 3 इलेक्ट्रॉनों की नीड है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो जो आपस में शेयरिंग करेंगे वो कितने की करेंगे, 3 की। तो देखो इस नाइट्रोजन के 3 ये डॉट वाले, इस नाइट्रोजन के स्टार वाले आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये आपके पास कोवेलेंट फॉर्मेशन दिखा दिया आपने यहाँ पर। शो द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऊपर आपको ये चीज लिखना है, फिर इसके बाद ये आपको ब्लॉक्स में बना देना है, हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 60, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म, आहा कितना फेवरेट क्वेश्चन आया है, C4 प्लस कैटायन एंड C4 माइनस एनायन बट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, C4 प्लस नहीं बनाते, C4 माइनस नहीं बनाते, C4 प्लस के लिए दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, C4 माइनस के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द प्रोटॉन फॉर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये आपने किया है, आपके थ्योरीज में लिखे हुए हैं और आप वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, और बाकी व्हाट्सएप पे भी आप
कॉन्टेक्ट करके थ्योरीज को हासिल कर सकते हैं। आल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स, आपको एक्सप्लेन करना है रीजन को, ठीक है ना, क्यों कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे शो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन C6H6, कर लोगे, ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ था अभी, ये वाला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ रहा था, बता देना तुरंत। 61 एक्सप्लेन वाई कार्बन कंपाउंड्स मेनली, जी वाई एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड, वो एक्सप्लेन कर देना, बिकॉज ये C4+ भी नहीं आता, C4- भी नहीं बनाता। एक्सप्लेन इन ब्रीफ टू मेन रीजन्स फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, दो रीजन बताना है, कैटानेशन, दूसरा स्मॉल साइज, तीसरा आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, इस तरीके से बता देना। वाई डस कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉल साइज, वेरी गुड। What are hydrocarbons? Hydrocarbons क्या होते हैं? The compounds are made up of carbon and hydrogen called hydrocarbons. Distinguish alkane from alkenes. आपको एल्केन एल्कीन के बीच में अंतर बताना है। एल्केन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन से हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ईच ऑफ देम फ्रॉम एल्काइंस, अच्छा एल्काइंस से, तो एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल होगा। इसमें कैसा होगा? डबल होगा। और एल्केन में कैसा होगा? सिंगल होगा। बॉन्डिंग के ऊपर डिफरेंशिएट है इनमें दोनों तीनों में, ठीक है ना। वी कैन आल्सो फाइंड द एल्केन एंड एल्कीन एंड एल्काइंस ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। इफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स देन इट इज कॉल्ड एल्कीन। डबल बॉन्ड है तब एल्केन, सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। कर लेंगे, ठीक। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ईच कंपाउंड साइटेड एज एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। एक एक एग्जांपल ले लेना। इथेन का ले लेना एल्केन में, एथीन का ले लेना एल्कीन में, और एथाइन का ले लेना प्रोपीन एल्काइन में, ठीक है ना। एल्कीन एल्काइन एंड एल्केन हो जाएगा फटाफट। इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है फोटो बना करके, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। टाइम क्या हुआ है? कितना लंबा लेक्चर हो चुका है? 50 मिनट। जी लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया है आज। क्वेश्चन लेकिन बहुत कम हुए हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट आर चेंजेस टू सैचुरेटेड फैट बाय हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन करा करके हम अनसैचुरेटेड फैट को क्या में चेंज कर देते हैं? सैचुरेटेड फैट में चेंज कर देते हैं। अनसैचुरेटेड किसके पास होती है? अनसैचुरेटेड फैट किसके पास होती है? ऑयल्स के पास होती है। और सैचुरेटेड किसके पास होती है? एनिमल फैट के पास होती है, ठीक है ना। सैचुरेटेड जो होती है वो हानिकारक होती है, एनिमल फैट। ऑयल को हम लोग कहाँ में चेंज कर देते हैं? फैट में चेंज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजनेशन से काम कर सकते हो। अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में चेंज कर सकते हो। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होंगे। उसके ऊपर जब H2 की पासिंग कराओगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इससे सैचुरेटेड हो जाएगी फैट आपकी, ठीक है ना। तो ये तेल से डालडा बनाने का काम आती है प्रोसेस, है ना। लेकिन डालडे का काम बहुत ज़्यादा रहने गया हमारे डे टू डे लाइफ में। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको रिएक्शन बताना है क्या होगा जब क्लोरीन मीथेन को जी सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाएगा। तो सनलाइट में क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। उसके बाद ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, बहुत चलती रहती लगातार। CH3Cl और फिर Cl2 इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या बनाता है? CH2Cl2 फिर HCl। ये फिर लाओ, ये काम तब तक होता रहता है जब तक इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। लेकिन NCERT ने सिर्फ ये वाली रिएक्शन लिखी है, आपकी 10th में सिर्फ इतनी ही रिएक्शन लिखी है इसने। एक्चुअल में यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलता है, सुनना ध्यान से। CHCl3 प्लस HCl, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं CHCl3। और फिर CHCl3 और Cl2, फिर HNO बोले तो सनलाइट, CCl4 और प्लस HCl। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कैम्फर कहते हैं। कपूर देखा है? कपूर ये होता है CCl4, कैम्फर कपूर होता है ये। तो ये रिएक्शन आपकी जो होती है NCERT ने सिर्फ इतनी मेंशन की है।
लेकिन ये होती एक्चुअल में सारी हैं। लिहाजा यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं 4 मिलते हैं, 1 2 3 4, तो मिक्सचर मिलता है। बहुत अच्छी रिएक्शन आपकी नहीं मानी जाती है ये, ठीक है ना। ये काम हो जाता है सनलाइट में, कर लेंगे आप लोग। राइट केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को बताना है, कर लोगे, यही तो है सब्स्टिट्यूशन। राइट द रिस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू शो व्हाट हैपन व्हेन मीथेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा। मीथेन क्या है, CH4, ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकलेगी, क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस हीट का इस्तेमाल कहाँ में करते हैं, कुकिंग में। रसोई गैस जो होती है घर की, वो उसमें मीथेन तो ब्यूटेन मीथेन इस चीज़ का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। जो गोबर गैस होती है उसमें तो मीथेन ही होती है, गोबर गैस, ठीक है ना, गाँव में बनाई जाती है, तो उसमें तो मेनली मीथेन गैस ही होती है, बर्न होगी ऊष्मा देगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका इस्तेमाल आप कहाँ में करते हैं, कुकिंग में, एज वेल एज आपको व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। चलिए 65 पर ही हम लोग यहीं पर आप रुकना चाहेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है और थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसको, संघर्ष की और थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है भैया। हिम्मत करो, क्वेश्चन को पढ़ने के जो है एक प्रैक्टिस डालो, और इनको जितना हो सके उतना अपने घर पे जाकर के इनको रोज़ाना रिवाइज़ करो। ये नहीं है कि सर ने करा दिया काम ख़त्म हो जाएगा आपका, नहीं। घर पे जाकर के जब तक पढ़ोगे नहीं, अपने आप से नहीं करोगे बेटा, बहुत कुछ नहीं बदल पाएगा। ज़िंदगी में बदलाव तभी आता है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है। करेंगे मेहनत। आई होप कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।